And while the country continues to celebrate, there's also been non-stop politics over the occasion. The opposition has been accusing the BJP of hawking Lord Ram for votes. Top leaders of India parties have spoken about this over the last few days as well. Let's hear it from them once again. আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন। जिसको अपने काम पर भरोसा नहीं है वो राम का सहारा लेकर वोट मांग रहे हैं, मांगने दो। लेकिन मैं मानता हूं प्रभु श्री राम एक शक्ति ऐसी है कि जो न्याय देगी। उनके नाम का भरोसा देकर जो वोट मांग रहे हैं बिना काम के, उनको वो सबक सिखाएंगे। क्योंकि अब उनके समझ में बात आई है कि मोदी जी का नाम नहीं चल रहा है। तुम मुझे बोलते हो अयोध्या को क्यों नहीं आए? अरे अयोध्या को, मेरे को तो छोड़ो, मेरे लोगों को आज तक देवल में एंट्री है, पानी पीने देते हैं, स्कूल में आने देते हैं। जब ये तुम्हारे राज्य में व्यवस्था है, जब तक तुम मेरे लोगों को आजादी देकर हर देवल में घुसने नहीं देते, तब तक मैं अकेला नहीं जा सकता। अगर कुछ इस तरह के काम कर रही है वो, तो मैं समझती हूँ गांव-गांव को भी जाना चाहिए उनको, और देखना चाहिए कि गांव की बदहाली क्या है। आज कोई अच्छी सड़कें नहीं है, नालियां खुली हैं, महिलाएं परेशान हैं, हमारा युवा साथी इतना निराश, इतना हताश है, हमारे किसान भाई परेशान हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं समझती हूँ अगर ये सरकार में है तो उन्होंने सरकार की जो पद संभाला हुआ है और उस पद की गरिमा को रखते हुए उनको जन जन के लिए काम करना चाहिए। So on one hand, the BJP, its leader, top brass, continues to take to social media to talk about how the entire country is celebrating Ram Navami and how it's all the more special in Ayodhya today. The Prime Minister also took to social media and said that Lord Ram is the faith of India, the foundation of India. He said the first Ram Navami after Pran Pratishtha in Ayodhya was a generational milestone, merging centuries of devotion with a new era of hope and progress. He said this is a day of crores of people how they waited for this day and sacrificed for it as well. But on the other hand, we've seen several in the opposition, a number of opposition leaders also sending their wishes, including Rahul Gandhi, Mamata Banerjee, Jairam Ramesh, however, laced his tweet with politics, firing a Vyapari of Ram jibe at the BJP. He was rebutted by former Congress leader Acharya Pramod Krishnan, who hailed the Prime Minister and credited him on Ram Navami as well. SP's Ram Gopal Yadav also attacked the BJP, saying Ram Navami wasn't anyone's property and that Ram Mandir was incomplete. The Aam Aadmi Party, on the other hand, has floated a website along the lines of Aapka Ram Rajya and says Arvind Kejriwal worked on Ram Rajya concept. रामनवमी तो हमेशा बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती रही। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं, और एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, कण कण में राम है, तुम में राम, मुझ में राम, फूल में राम, पौधे में राम, पत्ती में राम। राम गए कहाँ थे जो आएंगे? राम के बिना तो कोई सांस नहीं ले सकता। अगर बच्चा जन्म लेता है घर में तो हम कहते हैं जय सिया राम, और जब अंतिम यात्रा पे हम जाते हैं तो राम नाम सत्य है। राम किसी एक पार्टी के नहीं है, लेकिन जो राम के नाम पर खा रहे हैं वो पहले राम के नाम की मर्यादा सीखें। हमने पहली बार देखा, हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं हमारे गुरु शंकराचार्य, चारों पीठों के पीठाधीश, उन्होंने कहा कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। एक पार्टी का इवेंट बनाकर इन्होंने रख दिया। भगवान राम किसी पार्टी के नहीं है, भगवान राम सभी के हैं। Kane sir, your dinner. On a tile? Arey, it's antibacterial. Scratch resistant also. The plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।